हम सभी चल दिए एक सुहाने से सफ़र में और ये हम पहुंच गए जहां हमको जाना था। ये है मंदिर, घाटी डोंगरी माता की मंदिर है और यहाँ बंचाचर में है, शहडोल ज़िले के बंचाचर गांव में। और ये देखिए मैं दोनों पैरों से शारदा माता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। शारदा माता भला ज़मीन में कहाँ रहने वाली, वो तो हमेशा ऊंचाई पे ही रहती हैं। मेरे पैरों में ऐसी जान आ गई कि मैं दोनों पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ने लग गई और कंपटीशन के साथ। ये है शारदा माता, उनका गर्भगृह है। और ये किस चीज़ का फल है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं इसको नहीं पहचानती थी लेकिन पूछने पर पता चला कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए बियाबान जंगल है घाटी डोंगरी माता के नीचे। ये है यज्ञशाला, यहाँ कथा पूजा मुंडन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ नीचे होती हैं। मेरी सांस फूल रही थी तो मैं अच्छे से नहीं बात कर पा रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये है शारदा माता घाटी डोंगरी की। ये शहडोल ज़िले के जयसिंहनगर क्षेत्र के बंचाचर गांव में है और ये मैहर के जैसे सेम सब कुछ मैहर के जैसे ही है। यहाँ शारदा माता विराजमान है, एक मतलब पहाड़ी है उसमें, और उनका गर्भगृह भी उन्हीं मतलब मैहर की तरह ही है और सब कुछ मैहर की तरह सेम है पर थोड़ा छोटा है। बड़ी सी पहाड़ी, तो उसका नाम है मौंदी सिद्ध बाबा। यहाँ ऊपर जाएंगे तो सिद्ध बाबा भी हैं। तो जहाँ माता होती हैं वहाँ भैरवनाथ, सिद्ध बाबा सब कुछ होते हैं। तो आप जितना चढ़ सको उतना चढ़ सकते हैं तो चढ़िए। मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगी, मैं इतने में ही थक गई। और यहाँ मतलब हर तरह की मुरादें पूरी होती, मुरादें नहीं मन्नतें पूरी होती हैं। और से कुछ मांगने ही आता है, देने नहीं। और माँ के सामने कोई कुछ देने लायक होता ही नहीं है। और यहाँ जो है मंदिर, जितनी भी मूर्तियाँ निकली हुई हैं सब ये करचुली कालीन है और ये खुदाई में ही निकली हैं। जो यहाँ से खुदाई हुई है तभी ये सारी मूर्तियाँ निकली हैं। और चलिए दिखाती हूँ। ये है हिंगलाज माता। अब इनका शायद पट बंद हो गया है क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30। तो माता विश्राम पे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि कथा पूजा होनी थी तो मैं नहीं कर पाई थी बातें। और ये है शारदा माता, लक्ष्मी नारायण है, ये यहाँ के खुदाई पे निकली हैं। और ये हैं शंकर जी। मतलब यहाँ से कोई मूर्तियाँ बनाई नहीं गई हैं, सब खुदाई में ही निकली हैं, कहीं बाहर से नहीं आई हैं। दान पेटी, इसमें आपको जो भी डालना हो तो आप डाल दीजिए। और कहते हैं कि ये पांडवों की बनाई हुई मंदिर थी, उस समय पांडवकालीन मंदिर है ये। और यहाँ पे बांस का बहुत बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, मतलब भीरा जिसको कहते हैं बांस का। और ये सब माताएं जितनी भी हैं ये सब यहाँ की खुदाई पे निकली हुई हैं। एक बार मैं यहाँ की पूरी फुल वीडियो डाल चुकी हूँ और आप लोगों को आज फिर से दिखा रही हूँ कि अब इनका नाम तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि वो पंडाइन हैं, वो बाहर पीछे रह गई हैं। और ये देखिए ये पूरे जितनी भी मूर्तियां हैं सब ये खुदाई में ही निकली हैं। उल्लू का पेड़ है, तो जिसको चर्म रोग होता है वो इस पेड़ से रविवार को और बुधवार को आके भेंट करते हैं तो उनका चर्म रोग दूर हो जाता है। और कहते हैं भेंट करने के बाद पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। और इसके पत्ते कुछ ऐसे हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे मंदिर के पास है और हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। वो कहते हैं कि देवी माता की मूर्ति चोरी हो गई थी बहुत साल पहले और इनको जंगल में चोर छोड़ के चले गए थे क्योंकि ये जा नहीं रही थी वहाँ से। तो इनको उठा के रीवा के म्यूजियम में रख दिया गया था। फिर यहाँ पंडा को ये स्वप्न देती हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ से ले आओ। तो फिर पंडा बाबा गए और वहाँ से लेके आए। तो पूरा प्रशासन इनको पहुँचाने भी आया और यहाँ इनकी स्थापना तो पहले से ही थी, फिर इनको वहाँ पे दोबारा विराजमान कर दिया गया है, तब से माता यहीं हैं। और तो ये है यहाँ का ज्योति स्तंभ। यहाँ ये 12 महीने ज्योति जलती रहती है, देख लीजिए। और यहाँ जय माता रानी, यहाँ पे देखिए जिसको जो मन्नत मांगनी होती है वो यहाँ पे आके बांध देते हैं और सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। तो और ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, चारों तरफ घने जंगल है, पेड़ पौधे तरह तरह के पेड़ हैं, यहाँ पे इमारती लकड़ियाँ हैं। और ये चलिए अब हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब इस बार हम सीढ़ियों के रास्ते से नहीं जाने वाले हैं। अब हम इस बार इस पत्थरों के रास्ते से, पीछे से पगडंडी टाइप की बनाई गई है
उस रास्ते से जाने वाले हैं। और इधर देखिए एक गहरी खाई है, नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। और घटना कर लेते हैं ना सेल्फी लेते लेते। मेरे को नहीं मारना अभी, मैं घर जाना है, इतनी जल्दी नहीं मारना है, तो नहीं लेनी एल्फी ना सेल्फी। चलिए चलते हैं अब नीचे। तो कहते हैं यहाँ पे शेर रहते हैं। ये बहुत अंदर तक गई हुई गुफा है। और ये देखिए इन पत्थरों पे इतने बड़े बड़े दरख्त जमे हुए हैं। और ऐसे देखिए जड़ें मतलब बाहर आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है मिट्टी का कि जड़ अंदर जाए, तो पत्थर में ही फैली हुई है। और यह है बरगद का पेड़। और इधर बहुत सारे पेड़ हैं, बेल का भी पेड़ है। गाँव पे भी एक मंदिर बनी हुई है। ये देख लीजिए ऊपर से पत्थर है, ये पत्थर है और ये भी पत्थर ही है। और यहाँ पे इस गुफा को फाड़ के मंदिर बनाई गई है, वो भी राधे कृष्ण की मंदिर है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा वृंदावन बना हुआ है। आप लोग यदि देखना चाहेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ सचमुच में ये गुफा ही है जो पत्थरों को चीर के बनाई गई है ये मंदिर। बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा। बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय। लोग जमीन पर आ गए हैं ज़मीन पे। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी, ये पत्थरों को काट के मंदिर बनाई गई है, रास्ते बनाए गए हैं। और इधर बांस के बहुत सारे पेड़ लगे हैं। कुछ फलों के भी बगीचे बनाए गए हैं जो नर्सरी के द्वारा बनाई गई है, जंगल विभाग के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारे बेल के पत्र और खाने वाले फल, चार और बहुत सारे फल हैं। आमों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारे किस्म हैं यहाँ। और चलिए अब हम पहुँच गए नीचे, एकदम ज़मीन तल पे आ गए हैं। और ये रास्ते से आए हैं, अब जिसको जाना होता है तो बाइक से चले जाते हैं। और इस पत्थर के बारे में तो मैं नहीं जानती, यहाँ पे बहुत सारे नाम उकेरे गए हैं। ये देख लीजिए इस पत्थर में क्यों अपना अपना नाम कोई लिखता है आके, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। और ये देखिए पहाड़, बड़ा खूबसूरत सा पहाड़ है, तिकोना पहाड़ है। और इसको, और ये भी भगवान की कृपा है, यहाँ पे एक भी मिट्टी नहीं है, पत्थरों पे ही अपने आप पेड़ उगे हुए हैं। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे और हर तरह के किस्म किस्म के पेड़ हैं, फल हैं। और ये देखिए मिर्च भी अपने आप से लग गई हैं, तुलसी माता भी लगी हुई हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अनार भी दिख रहा है, ये देखिए अनार लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे पेड़ हैं जो अपने आप उगे हैं या लगाए गए हैं। भवन है, यहाँ पे कुछ होता होगा तो होता है। और ये जवारा वाला भवन है, यहाँ पे जवारे रखे जाते हैं, ज्योति जलाई जाती है। तो ये पेड़ ना अमरकंटक में है, अमरकंटक के जंगल में बहुत सारे हैं। तो यहाँ भी ये जंगल लगाए गए हैं। इसको ये बाबा जी ने बताया कि ये गिरवेलिया है, मेरे को लग रहा है कि ये चीड़ का पेड़ है, चीड़ देवदार क्या कहते हैं इसको, मैं नहीं समझ पा रही। देखिए इसके कितने घने जंगल बनाए गए हैं, इतना ज़्यादा घना जंगल है। और ये मानव निर्मित है, ये कोई अपने से नहीं उगा है, इसको लगाया गया है। यहाँ पे नींबू के पेड़, आंवले का पेड़। और फिर नीचे आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया यहाँ पे बैठ के।
और खाना खाने के बाद जितना भी कचरा था सब कुछ हम लोगों ने पैक करके और उसको फेंक दिया, क्योंकि ऐसी जगह पे कचरा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह नहीं, कहीं पे नहीं करना चाहिए। अच्छे नागरिक होने की पहचान देनी चाहिए इंसान को। देखिए यहाँ पे तालाब की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे कमल हुआ करते थे, लेकिन इस साल एक भी पानी नहीं है तालाब में। और दूर दूर से जब आरे कजलियाँ यहाँ विसर्जित होने आती हैं। आगे बढ़ जाता है। और अब हम सभी लोग जाने की कर रहे हैं तैयारी, और ये हमारी गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं और अब हम निकलने वाले हैं माता जी की जय जयकार करते हुए। तो ये देखिए सब कोई तैयार बैठे हैं और अब हम माता जी का धन्यवाद करके और निकल गए अपने घर की तरफ। तो कहीं भी जाओ तो उनका जयकारा ज़रूर बुलवाओ, तो माता जी साथ चल देती हैं। यदि हम उनका जयकारा ना बुलाएं तो फिर बेकार होता है। मंदिर के बाहर की जगह छोटी छोटी दुकानें हैं। हम आ गए अपने घर और इधर मेरी ननद जा रही हैं और ठाकुर जी आ गए थे, वो भी जा रहे हैं। तो उनके जाने का मेरे को बहुत दुख होता है, ननद के भी जाने का दुख होता है और ठाकुर जी के जाने की तो बात ही अलग है। इधर मैं कर रही हूँ वीडियो के एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और जो कोई ठाकुर जी से प्रेम करता होगा उसको पता होगा कि कैसा होता है इनसे बिछड़ना। और ये हालांकि मेरे घर में है, मैं इनकी पूजा करती हूँ और ये ननद के घर से आ जाते हैं तो इनसे भी बहुत मोह हो